अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सिविल इंजीनियर्स केएसए। आज की इस इम्पॉर्टेंट वीडियो में मैं सऊदी अरेबिया के लिए जो ड्राइविंग लाइसेंस होता है उसके लिए कंप्यूटर टेस्ट की प्रिपरेशन के लेक्चर नंबर 6 को लेके चल रहा हूँ। ठीक है, इससे पहले 5 वीडियोस में अपलोड कर चुका हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं। अगर आप मेरी ये सीरीज कंप्लीट देख लेंगे तो इंशाअल्लाह ताला आपका कंप्यूटर टेस्ट फर्स्ट अटेम्प्ट में पास हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं लेक्चर। लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलते हैं, चूँकि लास्ट वीडियो नंबर जो है वो 5 के अंदर में 85 नंबर पेज तक डिस्कस कर चुका हूँ। आज हम नेक्स्ट 86 पेज से शुरू करते हैं। पेज नंबर 86 है। इस पेज पे 2 पिक्चर्स आपको नजर आ रही हैं, ये मैं आपके साथ थोड़ा डिस्कस करना चाहता हूँ। तो आप जरा खुद अपने माइंड में, मैं आपको 5-6 सेकंड देता हूँ कि इस पिक्चर को देखें और इस पिक्चर को देखें। एक पे क्रॉस का निशान है, एक पे टिक का निशान है, एक पिक्चर गलत है और एक पिक्चर सही है। क्यों? इन दोनों में क्या फर्क है? दोनों तो सेम नजर आ रही हैं आपको, ऐसा है कि नहीं है? तो देखिए, मैं आपको इन दोनों में डिफरेंस बताता हूँ, शायद आपको नजर ना आया हो डिफरेंस, सेम है। अब इस ड्राइवर का जो सीट बेल्ट है, जो पोस्चर है वो गलत है, इसका सीट बेल्ट पोस्चर करेक्ट है। देखें, इसके जो बाजू है, जो आर्म्स है, बिल्कुल सीधे हैं, स्ट्रेट है। इसको गाड़ी यानी कि राइट लेफ्ट मोड़ने में दिक्कत होगी, बल्कि ये इजीली अपनी गाड़ी को राइट या लेफ्ट मोड़ लेगा। तो इस तरह की पिक्चर्स आपके कंप्यूटर टेस्ट में आ सकती हैं कि भाई राइट पोस्चर कौन सा है और रॉन्ग पोस्चर कौन सा है। तो आपने ये चीज़ एहतियात रखनी है। ठीक है, लिख क्या रहा है, कहते हैं रिमेंबर टू मेक श्योर योर सेटिंग पोस्चर इज करेक्ट, एडजस्ट द मिरर, फास्टन द सीट बेल्ट इंक्लूडिंग द ड्राइवर एंड पैसेंजर। बैठने के लिए अपनी सीट को सेट करें, सीट बेल्ट को बांधें, ड्राइवर भी और पैसेंजर को भी वो पावर कराएं कि भाई सीट बेल्ट को बांधो। नेक्स्ट चलते हैं, ओब्लिगेशन ऑफ ड्राइवर वाइल ड्राइविंग। ड्राइविंग करते हुए आपकी क्या क्या जिम्मेदारी है, आपका क्या फर्ज बनता है, आपने क्या क्या काम करने हैं। फॉलो द ट्रैफिक रूल्स। ड्राइवर्स ने हमेशा ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करना है, चुकन्ना होके बैठना है, चुकन्ना होके ड्राइविंग करनी है। ठीक है, तो ये चीज़ें मस्ट आपने जहन में रखनी। कहते हैं ड्राइव ऑन द पेव्ड एरिया ऑफ द रोड एंड स्टे इन द एप्रोप्रिएट लेन एंड एट स्पीड लिमिट, यानी कि आपने पेव्ड एरिया के ऊपर गाड़ी चलानी है और स्पीड लिमिट के अंदर रहते हुए गाड़ी चलानी है। लेट अदर ड्राइवर्स नो व्हाट यू आर गोइंग टू डू। दूसरे ड्राइवर आपको जान सके कि आप क्या करने जा रहे हैं। राइट तरफ जा रहे हैं तो राइट इंडिकेटर लगाएं, बाएं तरफ जा रहे हैं तो बाएं इंडिकेटर लगाएं। फॉर एग्जांपल, डोंट फॉरगेट टू गिव द सिग्नल इफ यू वांट टू गो लेफ्ट और राइट। बात क्लियर होगी? नेक्स्ट चलते हैं, ताबू, यानी कुछ चीजें ममनू हैं जो आपने नहीं करनी है। ठीक है, क्या लिखता है? कहता है यूज इमरजेंसी वार्निंग और वार्निंग सिग्नल्स ओनली। वार्निंग सिग्नल्स, अच्छा, डोंट डिस्टर्ब द पेडेस्ट्रियन और इन जनरल एटमोस्फेयर। कहते हैं कि पैदल चलने वालों को आपने डिस्टर्ब नहीं करना। ओके, डोंट यूज द वार्निंग साइंस विद मल्टीपल टोन्स एंड बीप्स, यानी आप वार्निंग साइन लगाएं और आपकी गाड़ी से मुख्तलिफ टोन्स, और जैसे रिवर्स कोई गाड़ी आ रही होती है तो मुख्तलिफ किस्म की टोन्स बज रही होती हैं, तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अच्छा, डोंट टर्न ऑफ द इंजन वाइल ड्राइविंग। ड्राइविंग करते हुए अगर उतराई आ गई, आप बोले बस गाड़ी में तो खुद चलेंगे, इंजन बंद कर लेते हैं, तो ऐसे कभी नहीं करना, ये ममनू है। डोंट मेक नॉइस व्हेन यूजिंग द व्हीकल, किसी किस्म का शोर गुल ना हो। ये कुछ चीज़ें हैं, आप खुद भी स्टडी कर सकते हैं। डोंट अटैच कवर और ब्लाइंड्स टू द व्हीकल, गाड़ी के शीशों के ऊपर किसी किस्म के कोई कवर यहाँ सऊदी अरेबिया के अंदर अलाउ नहीं है। अब ये गाड़ी आप देख सकते हैं, ये बिल्कुल ब्लाइंड हुई है। ठीक है, ये ब्लैक है, कुछ नज़र नहीं आ रहा है। ड्राइवर अगर पीछे देखना चाहे तो उसके पीछे बैक मिरर में कुछ चीज़ नज़र नहीं आएगी, तो दिस इज़ रॉन्ग। आपके ऊपर ट्रैफिक वार्डन वाला फाइन कर सकता है। अच्छा, डोंट कवर, ओके, डोंट प्लेस द इंस्क्रिप्शंस, ड्राइंग्स एंड एडवर्टाइजमेंट्स। ये कुछ चीज़ें हैं जो आप अपनी गाड़ी के ऊपर नहीं, ठीक है, चिपका नहीं सकते। ड्राइंग्स वगैरह या एडवर्टाइजमेंट वगैरह ऐसे नहीं कर सकते। ठीक है, द ड्राइवर्स मस्ट नॉट ऑब्स्ट्रक्ट द मूवमेंट ऑफ द ड्राइवर व्हीकल्स और अदर रोड यूजर्स। दूसरे रोड यूजर्स को या गाड़ी को आप तंग करने की कोशिश कभी मत करें।
डू नॉट अलाउ द व्हीकल्स टू रोल ऑन टू द स्लोप वाइल द इंजन इज टर्न ऑफ, यानी अगर टर्न आपका इंजन ऑफ है तो आपने स्लोप के ऊपर गाड़ी नहीं चलानी। नेक्स्ट मजीद कुछ चीज़ें ममनू हैं। डू नॉट कैरी पीपल आउटसाइड द पैसेंजर स्पेस, इस तरह का जो गाड़ी होती है टोयोटा वगैरह का जिसको डाला बोलते हैं, पिकअप बोलते हैं, उसके पीछे आप लोग किसी किस्म के पैसेंजर को एक जगह से दूसरी जगह नहीं ले जा सकते, ये सिर्फ सामान रखने के लिए। अगर ले जाएंगे इस तरह से तो आपके ऊपर चालान होगा। डू नॉट वॉश और रिपेयर द व्हीकल ऑन अ पब्लिक रोड, पब्लिक रोड के ऊपर आप गाड़ी खड़ी करके उसकी रिपेयरिंग नहीं करा सकते, ठीक है, उसको वर्कशॉप लेके जाएंगे। दूसरा, आप उसको वॉश आउट नहीं कर सकते पब्लिक रोड के ऊपर। डू नॉट स्प्लिट और थ्रो द गार्बेज आउटसाइड द व्हीकल ऑन ड्राइविंग वाइल ड्राइविंग, आप रोड के ऊपर गाड़ी चलाते हुए अंदर खा रहे हैं फ्रूट और छिलके बाहर फेंक रहे हैं, अंदर चिप्स खा रहे हैं और बाहर फेंक रहे हैं, तो ऐसे नहीं होगा, ठीक है। अगर आपको देख लिया गया, कैमरे ने रिकॉर्ड किया, तो आपके ऊपर चालान होगा। अच्छा, डू नॉट यूज द व्हीकल इन प्रोसीजंस और रैलीज विदाउट द परमिशन, यानी कि जो एहतजाज वगैरह होते हैं, रैलीज होते हैं, उनमें आप गाड़ी लेके नहीं जा सकते। व्हीकल्स मस्ट नॉट बी ड्रिवन इन द प्रोसीजंस एंड परेड्स वगैरह में या एहतजाज में गाड़ी नहीं ले जा सकते। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो ज़हन नशीन रखनी है। नेक्स्ट चलते हैं। ओब्लिगेशन ऑफ द ड्राइवर आफ्टर स्टॉपिंग द व्हीकल, दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। क्या आपने गाड़ी को खड़ा कर दिया, गाड़ी को पार्क कर दिया, आपकी क्या क्या जिम्मेदारी है, आपने क्या क्या करना है। When leaving the vehicle, the driver must ensure to turn off the vehicle, गाड़ी को हमेशा स्विच ऑफ करना है। Remove the key, स्विच ऑफ करके की वहीं ना लगी रहे बल्कि उसको अपने अपने साथ ले जाना है। Close the vehicle, डोर्स को बंद रखना है। तो ये आपकी जिम्मेदारियां हैं। अगर आपने गाड़ी पार्क की, गाड़ी स्टार्ट है, आप अंदर चले गए, अगर आपको ट्रैफिक वार्डन ने देख लिया तो आप वापस आएंगे तो आपके ऊपर 100 से लेकर 150 तक का फाइन आपके अकाउंट में आ चुका होगा। तो इसलिए ये चीज़ एहतियात करनी है। The driver and passenger of the vehicles must ensure that no one exposed to danger when the vehicle doors are open. This is very important. आप जब गाड़ी का दरवाज़ा खोल रहे हो तो उससे पहले आपको ज़रा बाहर देख लेना है कि मैं दरवाज़ा खोलूंगा, क्या पीछे से कोई गाड़ी, मोटरसाइकिल या कोई पैसेंजर नहीं आएगा जिसको दरवाज़ा लग जाए, जिससे वो ज़ख्मी हो जाए या एक्सीडेंट होने के चांसेस हों। तो ये बहुत ज़रूरी है, दरवाज़ा खोलने से पहले एहतियात की जाती है। यू मस्ट स्टैंड ऑन द साइड ऑफ द साइड वॉक, आपने दरवाजा रोड वाली तरफ नहीं खोलना बल्कि फुटपाथ वाली तरफ खोलना है। नेक्स्ट, पैसेंजर ट्रांसपोर्ट, ये आपको नजर आ रहे हैं ना, ये गाड़ी ट्रक है, ये सामान वगैरह ले जाने के लिए होता है, तो इसके अंदर पैसेंजर्स नजर आ रहे हैं आपको। दिस इज नॉट अलाउड, ये नहीं है यहाँ पे अलाउ सऊदी अरेबिया के अंदर। कहता है पैसेंजर ट्रांसपोर्ट, इट इज ओनली अलाउड इन व्हीकल इंटेंडेड फॉर द कैरेज ऑफ पैसेंजर, ये सिर्फ उस वक्त अलाउ है जब पैसेंजर गाड़ी में पैसेंजर्स को ले जाया जा सके। इट इज फॉरबिडन, ये ममनू है, ये मना है, टू ट्रांसपोर्ट पैसेंजर्स इन ट्रक और हैवी मशीनरी, ठीक है। हैवी मशीनरी में ट्रक में पैसेंजर्स को ले जाना गलत है, ममनू है, चालान हो सकता है। इट इज प्रोहिबिटेड टू कैरी पैसेंजर इन ट्रक ऑफ अ व्हीकल और एनी एक्सटर्नल पार्ट ऑफ द व्हीकल, किसी भी गाड़ी की एक्सटर्नल पार्ट के ऊपर किसी भी पैसेंजर को आप बिठा के एक जगह से दूसरी जगह नहीं ले जा सकते। अच्छा, दिस इज आल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, यूजिंग अ सीट बेल्ट फॉर चिल्ड्रंस एंड कब आप जो छोटे बच्चे होते हैं या ऐसी कंडीशन आ जाती है कि आप सीट बेल्ट नहीं बांध सकते तो उसके लिए क्या चीज़ होना ज़रूरी है। कहते हैं द ड्राइवर एंड ऑल अदर पैसेंजर्स मस्ट यूज अ सीट बेल्ट व्हाइल ड्राइविंग ऑन द रोड, द ड्राइवर मस्ट अलर्ट द पैसेंजर टू पुट ऑन द सीट बेल्ट। अच्छा, यहाँ पर एक तो ड्राइवर खुद सीट बेल्ट बांधेगा और पैसेंजर्स को भी सीट बेल्ट पहनने का बोलेगा। अच्छा, एक्सेप्शंस ऑफ सीट बेल्ट अल्लाह, कब आप सीट बेल्ट नहीं बांधेंगे या क्या एक्सेप्शंस हैं। कहता है पर्सन्स हु कैन नॉट वियर अ सीट बेल्ट फॉर हेल्थ रीजन, मेडिकल अवॉइडेंस एंड परमिशन फ्रॉम ऑफिशियल अथॉरिटीज आर रिक्वायर्ड। अगर आपने सीट बेल्ट नहीं बांधा तो आपके पास मेडिकल यानी सबूत होना चाहिए कि मैं इस वजह से ये सीट बेल्ट नहीं बांध पा रहा। पीपल हु आर अनेबल वियर सीट बेल्ट बिकॉज ऑफ देयर साइजेस, कोई इतने ज़्यादा मोटे होते हैं कि वो सीट बेल्ट नहीं बांध सकते बेचारे, तो इसलिए उनको अलाउ है, लेकिन अथॉरिटी उनके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। ट्रांसपोर्टिंग चिल्ड्रन, अब बच्चे
बच्चों को आपने गाड़ी में कैसे बिठाना है, उनकी क्या उम्र है, तो उनके लिए सीट बेल्ट या चाइल्ड सीट का होना ज़रूरी है, वो चीज़ हम इसमें डिस्कस करेंगे। दिस इज़ आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, एक कद क्वेश्चन पेपर में ज़रूर आता है इस बच्चों की सीट बेल्ट के ऊपर। तो क्या लिखता है, कहता है अ स्पोर्ट बेल्ट शुड बी प्लेस्ड फॉर चिल्ड्रन अंडर द एज ऑफ 12 so that the seat belt is under the shoulder। कहता है कि 12 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सीट बेल्ट का होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। चिल्ड्रन अंडर द एज ऑफ 10 मस्ट नॉट बी प्लेस्ड इन द फ्रंट सीट। 10 साल से कम उम्र के बच्चों को आप फ्रंट सीट के ऊपर नहीं बिठा सकते, किसी सूरत नहीं बिठा सकते। हाँ, एक सूरत है, एक्सेप्ट जब गाड़ी के अंदर 2 ही सीटें हों, यानी 2 सीटर गाड़ी के अंदर आप बच्चे को फ्रंट सीट पे बिठा सकते हैं, लेकिन वहाँ पर चिल्ड सीट रख के। इफ द रेयर सीट्स आर नॉट अवेलेबल द चिल्ड कैन बी प्लेस्ड इन द फ्रंट यूजिंग अ चिल्ड फ्रेंडली सीट। नेक्स्ट चलते हैं। अब इस कंडीशन में आपको क्या नजर आ रहा है, ये पूरी चीज़ यहाँ पर हम डिस्कस करते हैं कि ये गाड़ी खड़ी है, इसकी कोई ख़राबी है, कोई मसला हो गया। अब इस ड्राइवर ने दरवाज़ा रोड की तरफ खोला, अभी दरवाज़ा खुला पड़ा है, तो ये इंडेंजर कर रहा है आने वाली ट्रैफिक को, ठीक है। एक तो पैसेंजर्स को इस तरफ से निकलना चाहिए, ड्राइवर को नहीं निकलना चाहिए, क्योंकि ये फुटपाथ है तो फुटपाथ वाली साइड निकलना चाहिए था। तो यहाँ पर गाड़ी खड़ी करना भी ममनू है, क्यों खड़ी करेगी, तो ये आपके ऊपर यहाँ पर चलान हो सकता है। एंट्री एंड एग्जिट ऑफ द पैसेंजर इन द event of the parking on the public road or on the road, you must exit and enter from the right side of the passenger, must enter and exit vehicle from the sidewalk area। नेक्स्ट हम यूनिट नंबर 3 की तरफ चलते हैं। जनरल ट्रैफिक सिस्टम। जनरल ट्रैफिक सिस्टम में क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं। व्हीकल मस्ट ऑलवेज बी ड्रिवन ऑन द पेव्ड पार्ट ऑफ द रोड। गाड़ी हमेशा जो पेव्ड पार्ट है, पक्का रोड है, उसके ऊपर चलानी है। द ड्राइवर मस्ट ओबे ऑल द नॉर्मल ट्रैफिक लाइट्स अनलेस डायरेक्टेड बाय अ ट्रैफिक मैन। ड्राइवर जो है वो आम लाइट्स को और इशारों को और साइंस बोर्ड्स को देखते हुए ड्राइव करेगा, जब तक उसे कोई ट्रैफिक मैन कोई और इशारा न दे। द ड्राइवर मस्ट नॉट एक्सीड द स्पेसिफाइड स्पीड लिमिट। जितनी स्पीड लिमिट साइन बोर्ड के ऊपर है उसके ऊपर आपने रहना है। द ड्राइवर मस्ट अलाउ अदर व्हीकल्स टू पास सेफली। ड्राइवर्स ने दूसरे पीछे से आने वाले ड्राइवर्स को लाजम रास्ता देना है, ठीक है। ये नहीं कि मैं बस इस लाइन में जा रहा हूँ, मैंने इसी में जाना है। अगर आपको किसी लाइट से हारन मिल रहा है तो आपने फौरन राइट साइड पे दूसरी गाड़ी को रास्ता देना है, खुद राइट साइड पे हो जाना है। अच्छा, दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पर 2 चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे, एक ब्रोकन लाइंस वाइट लाइंस और एक दूसरी मैं आपको दिखाता हूँ डबल लाइंस कंटिन्यूस लाइंस है, ठीक है। अब पहले ब्रोकन लाइन को डिस्कस करते हैं कि बुक में क्या लिखता है, पेपर में ये आ सकता है, ठीक है। कहते हैं द रूल ऑफ द राइट लाइन एज 2 लाइन्स विद अ ब्रोकन लाइन। ब्रोकन लाइन अगर आ गई आपके सामने तो आपका क्या बिहेवियर, आप क्या कर सकते हैं। If the paved road are divided into 2 opposite lines through a broken line, the driver must drive on the right lane and not cross this line to the other line unless he want to overtake another vehicle in the front of him। आप अगर 2 लाइनें हैं, दरमियान में जो है वो डॉटेड लाइन है वाइट वाली, तो आपने अपनी ही लाइन में रहना है तब तक कि जब तक आप ये ना चाह रहे हो कि आपने एक गाड़ी आगे वाली गाड़ी को क्रॉस करना है। तो आगे वाली गाड़ी को आप क्रॉस करेंगे तो इंडिकेटर लेफ्ट कर दे के आप क्रॉस कर सकते हैं, ठीक है, इस कंडीशन में। लेकिन अगर क्रॉस नहीं कर रहे तो फिर बिला जरूरत आप दूसरी लाइन में ना जाए। एक चीज, दूसरी चीज राइट लाइन रूल, 2 लाइन्स विद अ डबल कंटिन्यूस लाइन। अब बीच में ये कंटिन्यूस लाइन आ गई, ठीक है। पहले जो था वो डॉटेड थी, अब ये कंटिन्यूस है। तो अब क्या होगा, कहता है इफ द पेव्ड रोड आर डिवाइडेड इनटू 2 ऑपोजिट लाइन बाय डबल कंटिन्यूस लाइन, ड्राइवर्स आर प्रोहिबिटेड फ्रॉम क्रॉसिंग दिस लाइन टू द अदर लाइन। आप अगर इस लाइन में जा रहे हैं ना, आप किसी सूरत भी इस लाइन में नहीं जा सकते, चाहे आपके आगे गाड़ी है कि नहीं है, आप क्रॉस कर ही नहीं सकते, ममनू है। अगर आपने किया, आपके कैमरे में रिकॉर्ड हो गए, या ट्रैफिक वार्डन ने आपको देख लिया तो आपके ऊपर चालान हो सकता है। नेक्स्ट, ड्राइविंग साइड बाय साइड।
इस तरह की अगर कंडीशन हो, 4-5 लेन्स हो, तो आप अपनी लाइन में किसी भी गाड़ी को क्रॉस कर सकते हैं, लेकिन ये चीज़ देखते हुए कि कोई एंडेंजर ना हो रहा हो। ठीक है, यहाँ पर यानी कि आप अपनी लाइन में, अगर ये राइट साइड पे, ये लेफ्ट साइड पे, लेकिन आपकी स्पीड ज़्यादा, तो आपने अपनी लाइन को नहीं छोड़ना, आप इसको क्रॉस कर सकते हैं। अच्छा ये इस पिक्चर में एक एग्जांपल दे रहा है, क्या लिखता है, कहता है दिस इज द गुड एग्जांपल ऑफ हाउ एफिशिएंट ट्रैफिक कैन बी व्हेन द मेजॉरिटी ऑफ ड्राइवर एडहेयर टू रोड साइंस करेक्टली। यानी कि देखें, तमाम जो गाड़ियां हैं ये सीधी लाइन में है, कोई वाइट लाइन को टच नहीं कर रही, कोई ग्रीन लाइन के ऊपर, ये येलो लाइन के ऊपर नहीं है, सब अपनी अपनी लाइन में जा रहे हैं। ये जो सेफ्टी लाइन है एम्बुलेंस वगैरह की, इसमें कोई भी नहीं है। तो मतलब अगर ड्राइवर रूल्स एंड रेगुलेशंस और ये बुक अगर स्टडी कर लें तो कभी भी गलती नहीं करेंगे और बिल्कुल ड्राइविंग स्मूथली करेंगे। अच्छा, ड्राइविंग ऑन द फार राइट साइड ऑफ द रोड, आपने राइट तरफ कब रहना है? नॉर्मल जब आप ड्राइविंग कर रहे होते हैं तो हमेशा राइट साइड पे रहा करें। ठीक है, अच्छा क्या लिखता है, कहता है द ड्राइवर मस्ट स्टे ऑन द फार राइट साइड ऑफ द रोड इफ ही वॉन्ट्स टू टर्न राइट। अगर आपने राइट मुड़ना है तो राइट साइड पे रहेंगे, लाजम बात है। इफ अदर व्हीकल्स आर अबाउट टू ओवरटेक हिम, अगर आपको कोई ओवरटेक करना चाह रहा है ना तो आपने राइट साइड पे ही रहना है, वो लेफ्ट साइड से आपको ओवरटेक करेगा। इफ हिज व्हीकल स्पीड इज लेस देन द स्पीड लिमिट, अगर स्पीड लिमिट जो है वो 125 है लेकिन आपकी स्पीड 80 है तो आप राइट साइड पे रहेंगे। इफ द विजन इज पुअर, अगर धुंध वगैरह है या सैंड स्टॉर्म है या इस तरह की कंडीशन है तो फिर भी आप राइट साइड पे स्लो स्पीड पे जाएंगे। if there are vehicles coming from the opposite direction to your observation, अगर आपने देख रहा है कि सामने से गाड़ियां आ रही हैं तो आपने राइट साइड पे रहना है, वो आपकी लेफ्ट साइड से गुजरेगी। अच्छा, ड्राइविंग ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द रोड, तो हमने अभी राइट साइड पे पढ़ा, अभी हम लेफ्ट साइड में पढ़ेंगे। लेफ्ट साइड में तब रहा जाता है, ठीक है, मैं जनरली आपको बता देता हूँ, कुछ लिखा हुआ भी है, लेकिन राइट साइड पे आप तब रहेंगे जब आप किसी लेफ्ट साइड पे आप तब रहेंगे जब आप किसी राइट साइड वाली गाड़ी को ओवरटेक कर रहे होंगे। ठीक है, जब आपकी स्पीड ज़्यादा होगी, कोई इमरजेंसी में होगी, तब आपने लेफ्ट साइड पे रहना है। ठीक है, ड्राइविंग ऑन लेफ्ट साइड ऑफ द रोड इज परमिटेड इफ, यानी कि अगर आपको इजाज़त है इस लाइन में जाने की तो तब आप जा सकते हैं, वरना ये लीड क्लास के लिए या एम्बुलेंस वगैरह के लिए, पुलिस के लिए होती है। ठीक है, it was necessary to prevent the accidents and not endanger the road users। ठीक है, ड्राइवर्स डिजायर टू ओवरटेक अदर व्हीकल्स, ओनली ओवरटेकिंग परमिटेड, यानी कि ओवरटेक वगैरह आप कर सकते हैं, जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ। पार्ट ऑफ द राइट हैंड साइड हैज़ बीन ब्लॉक्ड, जब आपका राइट हैंड साइड ब्लॉक हो तो आप लेफ्ट साइड में जा सकते हैं। अच्छा, ये साइंस हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। रोड अगर राइट साइड से जो है वो लेफ्ट साइड से जो है वो नैरो हो रहा है, तंग हो रहा है, तो आप राइट साइड पे चला सकते हैं। अगर यहाँ पर दोनों तरफ से तंग हो रहा है तो आप अपनी स्पीड स्लो कर लेंगे, सामने वाली गाड़ी को देखेंगे, फिर आराम से जाएंगे। यहाँ पे लेफ्ट राइट साइड से तंग हो रहा है तो आपने लेफ्ट साइड का इंडिकेटर दे के लेफ्ट साइड पे चलना है। तो ये कंडीशन है, इनको आप जहन में रखें, ये पेपर में ज़रूर आती है। अच्छा, चेंजिंग द लाइन्स बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है। ठीक है, चेंजिंग द लाइन्स इंपॉर्टेंट लेक्चर है, लेकिन अभी हमारी क्लास का टाइम, वीडियो का टाइम काफ़ी ज़्यादा हो चुका है, इसलिए ये टॉपिक पेज नंबर 103, इसको हम नेक्स्ट इंशाल्लाह वीडियो नंबर 7 के अंदर डिस्कस करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा और मेरी वीडियो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़। थैंक यू फॉर वॉचिंग।